अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिन खबरों पर आपसे बात होगी उनमें सबसे पहले है कि आर्मी चीफ और DGISI समेत मुतअद्दिद जनरलों के ख़िलाफ़ अमेरिका में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वो क्या कार्रवाई है उस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो एडहॉक जजेस का मामला था उसमें दूसरे जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी आउट हो गए हैं, जबकि बुकला रहनुमाओं ने तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। जबकि तीसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को ना मानने का हुक्म दिया है, लेकिन इससे क्या नून लीग की हुकूमत कायम रह पाएगी। लेकिन सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के अज़हर मशवानी हैं, उनके भाइयों को जिनको अगवा किया गया पंजाब पुलिस और एजेंसियों की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि उनकी इस तरह जो गुमशुदगी है उस पर हाई कोर्ट्स पर उस तरह उनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं हो रहा, उस तरह कार्रवाई नहीं हो रही, और उन्होंने जल्द अज जल्द उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी है कि इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। और ये वाक़तन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि जिस तरह अज़हर मशवानी है, शहबाज गिल हैं और इसी तरह PTI के कई और लोग और रहनुमा जिनके अजीज़ो कारब को, रिश्तेदारों को, और हाल ही में जो PTI के एक MNA के बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनको इस वजह से कि वो ये मखसूस नशिस्तों का फार्म जमा ना करवा सके, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है और जितनी भी मजम्मत की जाए उसकी कम है। अब मैं आऊँगा अपनी ख़बरों की तरफ कि सबसे पहले कि आर्मी चीफ ने हुक्म जो दिया है कि मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना जाएगा। ये उन्होंने हुक्म जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पपेट हैं इस वक्त, उनको दिया है कि इलेक्शन कमीशन हर कीमत पर इन अहकामात के मामले में आइनी तौजीहात और तावीलात पेश करेगा और किसी सूरत मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं देनी, क्योंकि हुकूमत तो ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिलने के बाद भी चलेगी, लेकिन इसके पीछे एजेंडा क्या है, क्यों 2/3 अक्सरियत नून लीग की हुकूमत को दिलवाना चाहते हैं चंद नशिस्तें जीतने वाली पार्टी की हुकूमत को, और उसके पीछे क्या क्या आइनी तरामीम का एक एजेंडा है, वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने वो डेस्परेट हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि वो हर कीमत पर ये 2/3 अक्सरियत नून लीग की हुकूमत को दिलवाना चाहती है और उनसे कुछ ऐसे फैसले करवाना चाहती है कि जिसकी वजह से उनको इमरान खान के दौर में भी हुकूमत जो थी एक सादा अक्सरियत के साथ चल रही थी। मौजूदा हुकूमत भी ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बावजूद सादा अक्सरियत से चलती रहेगी, लेकिन 2/3 अक्सरियत दिलवाने का ये जो जुनून है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ी कानून साजियाँ हैं जो करवानी है, और उसमें यकीनन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। वो मुस्तकबिल में ऐसी कुछ कानून साजी करवाना चाहती है जिससे उनको आइंदा इमरान खान या PTI जैसा जो टफ टाइम एक सियासी जमात की तरफ से दिया गया है उसकी वो चाहते हैं रास्ता हमेशा से रोका जाए। इसी तरह कुछ और एजेंडे हैं उनके जो वो इस 2/3 अक्सरियत के ज़रिए पूरे करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि हर कीमत पर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसको रोका जाए। एडहॉक जजेस की तैनाती भी उसी की एक कड़ी है कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले होने जा रहे हैं इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक, उसके अलावा जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे मुतल्लिक, लाहौर हाई कोर्ट में तो उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लगाकर और मलिक शहजाद को वहाँ से हटवा कर, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर उनसे मुलाकात भी कर ली है। और बड़ा ही हैरत अंगेज़ अमर है कि इस मुलाकात में पहली बार रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अबर गिल भी शामिल थी, जिनके बारे में पहले ही इंतहाई शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है कि वो एक ऐसे पुलिस अफसर की करीबी रिश्तेदार हैं जो इस वक्त बिल्कुल नून लीग की हुकूमत के यानी कि बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो पंजाब में जो मेन सबसे बड़ी जो धांधली थी उसको तो इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करने में कामयाब हो गई है, और आइंदा भी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए बाकी को भी मैनेज किया जाएगा। ताहम ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला ना मानना और इसके ज़रिए नून लीग की हुकूमत को 2/3 से दिलवाना, वो एक बहुत बड़ा यानी कि उनका एक एजेंडा है जिसके लिए वो इस वक्त स्टैंड लेके खड़े हैं। और ये 8-13 का जो बेंच का फ़ैसला था जिसमें 11 अरकान, ये तकरीबन 11-13 का ही फ़ैसला है, लेकिन बाकी जो 3 थे उनका मामूली सा इख्तलाफ था। बहरहाल ये उसको मानने को तैयार नहीं है।
अब और इसका ऐलान वो ऐलान भी करते हैं उनके जो मीडिया में मौजूद उनके स्पोक्स पर्सन्स, मैं उनको कहूँगा उन एंकर्स को, वो भी इसका ऐलान करते नज़र आ रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठा लिया है। मेरी मुनीफ फारूक साहब की तरफ इशारा है और उन जैसे कुछ लोगों की तरफ, हसन अयूब साहब और दूसरे, जो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठा लिया है और अब बड़े लेतर पड़ने हैं, बड़ा ये होना है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी खबर ये थी कि जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हैं वो भी उनसे आउट हो गए हैं, जो ढाक जजेस की तैनाती का मामला है। इससे पहले थे एक और मशीर आलम साहब हो चुके थे। वकला रहनुमाओं ने इसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हामिद खान साहब ने, और तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। उनकी जानिब से कहना था कि ढाक जजेस का जो ये फैसला है, इसको जो हमारे जितने भी वकला रहनुमा हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं, और ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये 7 अरकान के ढाक जजेस की तकरीर को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। और मुल्क भर की वकला तंजीमें, बार कौंसिल, बार एसोसिएशन काजी प्लान को मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज़म नज़ीर ताड़ जो है वो बार कौंसिल में भी तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये बार कौंसिल में तकसीम की जा सके। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और ये मुदाखलत हो रही है अदलिया में। कि जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब के इंटरव्यूज़ नेशनल चैनल पे भी और सोशल मीडिया पे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2 बार मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। एक बार चिड़ियाघर से कोई कर्नल साहब थे, और दूसरी बार मैंने कोई रिमार्क्स दिए थे तो उन्होंने मेरे पीछे गाड़ी लगा दी, और जब उन्होंने बहुत करीब आकर, मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर गाड़ी अपनी खड़ी की, मैंने अपने ड्राइवर की शायद गलती समझ के उससे पूछा, तो उसने कहा ये तो बहुत देर से हमारे पीछे लगी है, जिस पर मैंने उसे कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, जिस पर ये गाड़ी भाग गई। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि एक शुगर टाइकोन, ये उनका जहांगीर तरीन की तरफ इशारा था, कि केस में मेरी वालदा और भाई को साबर मिट्ठू, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी हैं, और DHA और तमाम उनके दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के ठेकों के काम करते रहे हैं, और उनके ज़रिए बाजवा साहब ने मुबैना तौर पर अरबों रुपए कमाए हैं, और उनका नाम लाहौर के प्रॉपर्टी जो सर्कल्स हैं उनमें किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। उन साबर मिट्ठू ने उनके वालदा और भाई को फ़ोन किए। मैंने वकील को चैम्बर बुलाकर पूछा कि तुम्हें कहीं से लगता है कि मैं अप्रोच हो जाऊंगा, तो वो माफिया मांग लेगा कि मैंने इन्हें मना भी किया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हामिद खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने रिटायर्ड ढाक जजेस के काजी प्लान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये 100% खिलाफ आइन और बदनीयती पर मबनी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल है और ढाक जजेस की तकरीर का कोई जवाब नहीं है। जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। उस वक्त तक उनको पता नहीं था कि मकबूल बाकर ने भी इनकार कर दिया है, बाद में पता लगा तो उस पर भी उन्होंने उसको खराज तहसीन पेश किया था, और बाकी 2 जजेस से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि वो भी इस पेशकश पर माजरत कर लें। तो ये था उनका प्लान को किस तरीके से जो ढाक जजेस का हुकूमती प्लान है उसमें जो पूरी वकला बरादरी है सवाए चंद वकला के, वो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ खड़ी है। अब मैं आखिरी खबर आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ और DGISI समेत मुतअद्दिद जनरलों के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वो कार्रवाई क्या है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लॉबी है, जिन्होंने ये करारदाद पास कराई बड़ी मेहनत करके, जो मुल्क में इस वक्त आइनी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो एक सियासी जमात के रहनुमाओं को और वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबरी गुमशदगियों का निशाना बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर जो करारदाद पास कराई इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़, अब वही पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरगर्म अमल हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में कोई एक ऐसी करारदाद लाई जाए कि अगर पाकिस्तान में ये गैर आइनी मज़ालिम बंद नहीं किए जाते तो जर्नैलों की अमेरिका में पाबंदी के साथ साथ उनकी अरबों डॉलर्स की जायदादें भी जब्त करवाने की मुहिम तेज़ की जाएगी, और उनका वहाँ पे जो दाखिला है उसको बैन करवाने की कोशिश की जाएगी, और उनकी वहाँ पे जो भी कारोबार और जायदादें उन्होंने बना रखी हैं, ना सिर्फ कि उनको यानी कि उनके अकाउंट फ्रीज़ किए जाएँ, बल्कि उन जायदादों को भी जब्त किया जाए, क्योंकि ये करप्शन उनकी ये वहाँ पे साबित करेगी ये कम्युनिटी के ये करप्शन की कमाई के नतीजे में ये जायदादें बनी हैं। इन जनरल्स की जो तनख्वाह है उन तनख्वाहों में ये जायदादें नहीं बन सकती। आपको याद होगा जनरल आसिम बाजवा का वो पापा जॉन्स का जो था, इसी तरह अशफाक परवेज़ कियानी के बारे में बताया गया था कि जी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा ख़रीद रखा है। कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पे ख़बरें चल चुकी हैं कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं।
तो ये एक अमेरिका में यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मुहिम शुरू करना चाहते हैं और इन जर्नैलों के ख़िलाफ़, इनकी जायदादों के ख़िलाफ़ ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो हमारे हरदिल अज़ीज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह अताड़ साहब, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बयान देते नज़र आ रहे हैं बल्कि कानून साजी भी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में पाबंदियाँ लगाने भी ये जा रहे हैं। एक पाबंदी तो ये पहले ही मैंने आपको बताया आयद कर चुके हैं कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन्होंने बाहर सियासी पनाह ली है किसी भी वजह से, वो मजहबी सियासी पनाह थी, वो सियासी पनाह थी, उनको पासपोर्ट जो है वो मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे। और आइंदा भी, क्योंकि इस वक्त जितनी भी तहरीक चल रही है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत के ख़िलाफ़, फैशिज़म के ख़िलाफ़, जो मौजूदा अपने पपेट सियासी हुकूमत के ज़रिए कर रही है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कोई इनके ख़िलाफ़ बात करने की हिम्मत भी कर सके। वो बंदा अगले दिन गायब हो जा सकता है, जैसे अज़हर मशवानी के भाई गायब हुए, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गायब हैं, और कई हमारे PTI के लोग जो हैं वो अब तक गायब हैं, उनको तो गायब कर दिया जाता है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वही इस वक्त आवाज़ बने हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा वो कदम उठाने जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इससे पहले ही समझ आ जाए और इस कदम को उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।